जय गुरुदेव मित्रों। ऑनलाइन ज्ञान रथ के माध्यम से हम एक बार फिर आपके लिए ये ऑडियो बुक लेके आए हैं। ये ऑडियो बुक हमने चेतना की शिखर यात्रा 2 में से मेन कंटेंट लिया है, लेकिन विकिपीडिया से, यूट्यूब से, अपने परिजनों से परामर्श करके और भी कई ऑनलाइन सोर्सेज से इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। जो परिजन इसको देख रहे हैं, अगर हमारे पहले लेख को देखा होगा। जय गुरुदेव। तो चलते हैं अब गुरुदेव के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे। दादा गुरु ने हमारे गुरुदेव को विराट स्वरूप दिखाया। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ गुरुदेव के सर से उठा लिया। तो दादा गुरु कहने लगे, ये जो दिव्य रूप आपने देखा है वह परम सत्ता है, जो अपनी अनंत भुजाओं से समस्त लोगों को आलिंगन कर रही है। आपने लाखों हाथों से वह इस सृष्टि का निर्माण कर रही है, पोषण कर रही है, और संहार भी इन्हीं भुजाओं से ही होता है। सूर्य और चंद्रमा जैसे उस परम सत्ता के नेत्रों में एक साथ भस्म कर देने वाला तेज और दाहक ताप को शांत करने वाली सौम्य शीतलता प्रदान करने की क्षमता है। कल कल बहते झरनों का मधुर संगीत और उनके साथ वेगवती नदियों की धाराएं उस परम सत्ता के ही पार्ट्स हैं। दादा गुरु थोड़ा रुककर मौन हुए तो गुरुदेव ने जिज्ञासा भरी नेत्रों से नतमस्तक होकर उनके चरणों की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों, अब आगे क्या आदेश है। दादा गुरु कहने लगे, सर्वशास्त्रमयी मंत्र जिसने तुम्हारी चेतना को इस शिखर तक पहुंचाया है, उसके माध्यम से इस विराट विश्व की विशाल पुरुष की आराधना करो। विश्व रूप परम सत्ता के रोम रोम को इन अक्षरों से सजाओ। गुरुदेव फिर नतमस्तक हुए। ये उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने का प्रतीक था। दादा गुरु फिर कहने लगे, महाकाल एक बार फिर अवांछनीय को नष्ट करने का संकेत कर चुका है। इस नष्ट और ध्वंस से जो स्थान रिक्त होगा उसे भरने के लिए सृजन की देवी गौरी तैयार हो गई है। जाओ और जागृत आत्माओं को नियंता के इस संदेश से अवगत कराओ। इस सारी लीला और संदेशों के बीच गुरुदेव को याद ही नहीं रहा कि आज आषाढ़ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है और उसको 2 सप्ताह हो गए हैं, और आज गुरु पूर्णिमा की वेला है। आकाश में पूर्ण चंद्र खिल चुका था। बिना किसी पूजा, उपचार और कर्मकांड संपन्न किए हुए गुरुदेव ने मार्ग सत्ता के समक्ष आत्म निवेदन किया। निवेदन ये था कि सारी रात्रि आपके सानिध्य में व्यतीत करनी है। इसके लिए कोई शब्दों का उपयोग तो नहीं किया, परंतु मार्गदर्शक सत्ता ने इस निवेदन को पढ़ लिया और कहने लगे, एक रात्रि क्यों, ये चेतना तो संपूर्ण जीवन तुम्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करता रहेगा। यहाँ से मिलने वाले सभी निर्देशों का समर्पण भाव से पालन करना ही तुम्हारी गुरु पूर्णिमा की दक्षिणा है। जब दादा गुरु ने ये चेतना का संबोधन किया तो अपनी ओर संकेत किया था। आपका निर्देश तो यही है कि अभी कुछ समय हिमालय में ही व्यतीत करना है। मन में बिल्कुल शांति और आश्वासन का भाव था। आगे की यात्रा के लिए कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं थी। चाहे कोई पता नहीं था आगे कहाँ जाना है। संवाद और संपर्क यहीं पर समाप्त हुआ और दादा गुरु यहाँ से प्रस्थान कर गए। हमारे पाठकों को गुरु शिष्य समर्पण के स्तर का आभास तो अवश्य ही हो गया होगा। ऐसे कठिन कार्यपालक, जिनको हम हार्ड टास्क मास्टर कहते हैं, प्राचीन शिक्षक, और इसी कारण शिष्य की योग्यता भी चरम स्तर की होती है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं निकलता कि आज के शिष्य में किसी प्रकार की कमी है। विधि का विधान अटल है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा
जब हम देख रहे थे कि गुरु शिष्य का मिलन गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस को हो रहा है, हम तो यही विश्वास करेंगे कि गुरुदेव के साथ मिलन दादा गुरु ने ही नियत किया होगा। एक बार और गायत्री उपासना का निर्देश गुरुदेव ने अक्षर बे अक्षर पालन करके विश्व भर में गायत्री साधकों को मार्गदर्शन दिया है। दादा गुरु के जाने के उपरांत गुरुदेव ने कैलाश मानसरोवर की ओर प्रस्थान किया। रास्ता देखा नहीं था, ना किसी से पूछा जा सकता था। वहाँ कोई था भी तो नहीं। दादा गुरु ने तो अंतरात्मा से इस तरफ जाने का निर्देश दिया था। तापस ऋषि तो चले गए थे, हवन कुंड भी ठंडे हो चुके थे। तपोवन से जो प्रतिनिधि साथ आए थे उन्होंने ज़्यादा बात तो नहीं की थी, पर इतना शायद कहा था कि राक्षस ताल, आगे चलकर इसका भी हम वर्णन करने वाले हैं, राक्षस ताल होते हुए मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। ये रास्ता करीब 50 मील दूर है, परंतु है बहुत दुष्कर। कोई संकेत नहीं, ये भी पता नहीं कि किस दिशा में जाना है। दादा गुरु ने भी कोई संकेत नहीं दिया था। इसी उधेड़ बुन में गुरुदेव उसी दिशा में चल पड़े जिस तरफ दादा गुरु गए थे। इस तरफ जा रहे थे तो लगा कि रास्ता भटक गए हैं। किसी से कहा तो नहीं, मन में ही ऐसा प्रबोध उठा। गुरुदेव तिब्बत की सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन ये पता नहीं कि कहाँ पर हैं। कुछ दूर चलते हुए इक्का दुक्का युवक दिखाई दिए। यहाँ तक पहुँचने में प्रबल सामर्थ्य होना चाहिए, पर कैसे पहुँच गए ये तो दादा गुरु का ही सामर्थ्य है। उनसे पूछा, कैलाश मानसरोवर जाना है, क्या ठीक जा रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, आप कैलाश मानसरोवर से अलग रास्ते की तरफ निकल आए हैं। ये मार्ग थोड़ा सा भिन्न है, पर इस रास्ते से भी आप कैलाश मानसरोवर पहुंच सकते हैं। अब आपको बताते हैं तिब्बत का ज्ञानगंज। गुरुदेव इन युवकों की बातें अनमने मन से सुन रहे थे, जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। युवकों ने कहा, आप इस क्षेत्र में कैसे आ गए? ये एक सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। जो ऋषि सत्ताएं इस प्रदेश की व्यवस्था कर रही हैं वही आमंत्रित करती हैं। जिन्हें वह आमंत्रित करती हैं वही यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और कोई कदापि नहीं। वे युवक इसी प्रदेश के निवासी थे और उन्होंने अपना परिचय ज्ञानगंज के योगाश्रम के साधक के रूप में दिया। ज्ञानगंज योगाश्रम का उल्लेख और स्थानों पर भी आया है। योग साधना के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके यतियों के अनुसार ये क्षेत्र लोकोत्तर साधना स्थली है। यहाँ निवास करने वाले योगी और परमहंस स्तर की चेतना दूसरे साधकों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। मध्यकाल में महर्षि महातपा के शिष्य स्वामी ज्ञानानंद ने सिद्ध योगियों के लिए ये क्षेत्र तीर्थ की तरह बनाया हुआ है। उन युवा साधकों की चर्चा करते करते गुरुदेव ज्ञानगंज आश्रम की सीमा में पहुंचे। उन्होंने बताया कि महातपा की आयु लगभग 1500 वर्ष है। किसी भी तरह की आवश्यकताएं उन्हें नहीं होती। वे दिव्यधारी होते हैं और किसी भी स्थान पर किसी भी गति से जा सकते हैं। आश्रम के कई साधकों की आयु 150 वर्ष से भी अधिक है। यहाँ पहुँचने के कई मार्ग हैं, परंतु गुरुदेव भूलते भुलाते 2 माह बाद पहुँचे थे। हमारे सहकर्मियों ने इससे पहले वाले लेख में ज्ञानगंज जानने की जिज्ञासा जताई थी। हमने तो इसको व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ दिया था। इसी तरह के सिद्ध आश्रम विभिन्न नामों से कई जगहों पर हैं। ज्ञानगंज के रहस्य पर कई तरह की पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, कई तरह की वीडियो बन चुकी हैं। सिद्ध करने के लिए कई तरह के क्लेम आ चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से लेकर हिटलर तक, जिसने अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं ज्ञानगंज के साथ जुड़े हुए थे। रूजवेल्ट ने तो अपनी गुप्त वेकेशन स्थान का नाम ही शांग्रीला रख दिया था। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट का नाम भी शांग्रीला ही है। हमारे यहाँ पे इधर टोरंटो में एक लग्जरी होटल का नाम भी शांग्रीला है। शांग्रीला का अर्थ तिब्बत में शंभाला,
जिसका नाम धरती का स्वर्ग है। आज तक सभी के प्रयास कुछ भी पक्के कहने में असमर्थ साबित हुए हैं। हम अपने व्यक्तिगत भाव से केवल इतना ही कहकर विराम करेंगे कि ज्ञानगंज या किसी और सिद्ध आश्रम को अध्ययन करना अत्यंत मनोरंजक है, लेकिन इस मनोरंजन की आंधी में हमारे लक्ष्य का खो जाना स्वाभाविक है। तो इसलिए एक बार फिर हम अपने पाठकों से ये निर्णय उन्हीं पर छोड़ने की अनुमति से आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे की बात है वहाँ की दो झीलें। कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र में दो झीलें हैं, एक का नाम है राक्षसताल और दूसरे का नाम है मानसरोवर। आगे चलते हैं। चेतना की शिखर यात्रा 2 में वर्णित गुरुदेव राक्षसताल के मार्ग से कैलाश मानसरोवर पहुंचे थे। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ जहां हम सबको दिव्यता प्रदान करते हैं, वहीं मानसरोवर झील एक दिव्य वातावरण देकर मानवता का पोषण करती है। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर मानसरोवर झील का विचार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मन में सबसे पहले आया था। मानसरोवर का शाब्दिक अर्थ मानस सरोवर है, यानी मन का सरोवर। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का दायां हाथ गिरा था। झील के बाहर एक शिला को उसी का रूप मानकर पूजा जाता है। राक्षसताल मानसरोवर के पास ही दूसरी झील है। इसे रावण ताल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके इसी झील में अपने शीश अर्पण किए थे। पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ हम वैज्ञानिक तथ्यों को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के मुताबिक राक्षसताल और मानसरोवर दोनों एक ही झीलें थीं और धरती की हलचल से अलग है। इन सभी की इस क्षेत्र में बहुत अधिक मान्यता है। जय गुरुदेव।